कुछ ऐसे पाप है जिनका फल मौत है, व्यभिचार, चोरी, हत्या, ऐसे पाप है जिनका फल मौत है। बाइबल कहती जब दाऊद ने पाप किया बैतशेबा के साथ तो परमेश्वर नाराज हुआ। उसे मालूम था अब उसे माफी तो मिल जाएगी पर इसकी सजा उसे भुगतनी होगी। तीसरा पाप है उस पाप को करके कवर करने की कोशिश करना, और कवरिंग करने वाला पाप परमेश्वर कभी नहीं बख्शता। कि एक तो पाप किया बैतशेबा के साथ, अब उसे कवर करने के लिए उसके हस्बैंड को मरवाने की चाल चली और मरवा दिया। परमेश्वर ने कहा जब तूने बैतशेबा के साथ पाप किया तो मैं क्रोधित हुआ था, लेकिन जब तूने उसके पति को मरवा दिया मेरा क्रोध भड़क उठा। अब तेरे घराने में तलवार चलेगी, जो तूने किया वो तेरे साथ किया जाएगा, क्योंकि तूने कवरिंग करने की कोशिश की। जब आप पाप कवर करने की कोशिश करते हो आप अपने आप को परमेश्वर की जगह रख लेते हो, और जब आप अपने आप को परमेश्वर की जगह रखते हो आप गिरते हो। आप जानते हैं कवरिंग करने वाले इंसान, एक तो चोरी की, अब उस चोरी को छुपाने के लिए सारे रिकॉर्ड चेंज हो रहे, कुछ चीजें मिटाई जा रही, कुछ चीजें नहीं की जा रही। एक तो चोरी की और उस चोरी के रिकॉर्ड को खत्म करने के लिए 10 पाप और किए, और ऐसे पाप को परमेश्वर कभी नहीं बख्शता। इनका फल ये मौत वाले पाप है, ये नरक जाने वाले पाप है। आप जानते हैं जब परमेश्वर कहता मैं घमंडियों से नफरत करता हूं, आप जानते हैं जब घमंडी बोलते तो कैसे बोलते हैं, मैं, हाँ, कि मेरे पास पावर है, मैं ऐसा कर दूंगा। मैं, आप जानते परमेश्वर का नाम क्या है, मैं जो हूं सो, मैं जो हूं सो, मैं परमेश्वर का नाम है। जब आप अपने आप को मैं में लेके आते हो आप गिरते हो, क्योंकि ये परमेश्वर का स्थान ले रहे हो आप। और उसी तरह से जब आप कवरिंग करने के लिए जाते हो आप परमेश्वर का स्थान लेते हो और आप गिरते हो। परमेश्वर ने आपको ग्रेट बनने के लिए बुलाया, इस बात को ध्यान रखो। हाँ, पर हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, ये आपकी ग्रेटनेस में एक रुकावट है। हालेलुया। आपको अभी से शरीर पे काबू करना, अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मेरी शादी हो जाए उसके बाद मैं शरीर पे काबू करूंगा, तब तक मैं सेल्फ सेक्स करूंगा। नो, आप जब मैरिज हो भी जाएगी आपकी, आप फिर भी पाप में फंसेंगे, अपनी वाइफ के द्वारा दूसरे के पाप में फंसेंगे, क्योंकि आपको शुरू से शरीर पर काबू करने की आपको पास प्लानिंग नहीं है, ना ग्रेस आपने मांगी परमेश्वर से, ना आपने कुछ किया। हाँ, वो एक स्पिरिट है। आज आप कुंवारे इसलिए आप ये काम कर रहे हैं, कल आप मैरिड हो जाएंगे तभी भी आप फंसेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्पिरिट है जिसपे आज आपको काबू करना है। अगर आप ग्रेट बनना चाहते हो आप सेवा करो, काम करो, प्रेयर करो, लेकिन अगर ये शारीरिक बातें आप में हैं आप बेअसर हो, आप बढ़ नहीं सकते, ना ग्रेट बन सकते हो। लोगों के सामने आप प्रीचर होंगे, लोगों के सामने सिंगर होंगे, लोगों के सामने आप वॉलंटियर होंगे, लेकिन आपको अंदर से पता होगा आप खाली व्यक्ति हो। हालेलुया। आपको तब पाप पे काबू नहीं करना जब आप मैरिड हो जाएंगे। अब जब आप कुंवारे हैं, अपने हाथों, अपने बॉडी पे, अपने पांव पे, अपनी आंखों पे कंट्रोल रखो। आमीन। आपकी बॉडी, आपके हाथ और पांव मसा किए जाए और शैतान की सारी योजना यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए। हालेलुया। ये वो पाप है जो आपको ग्रेट बनने से रोकते हैं। अब आप किसी लड़की के साथ गलत तो नहीं है, या किसी लड़के के साथ गलत तो नहीं है, लेकिन अकेले कमरे में अपने आप के साथ ही आप गलत हैं, तो आप भूल जाओ। आप क्रिश्चियन रह सकते हो, वेरी गुड क्रिश्चियन रह सकते हो, पर ग्रेट क्रिश्चियन आप नहीं रह सकते। आपकी बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा अपने स्पिरिचुअल सन से कि जब तू परमेश्वर का काम करे तो जितेंद्रिय होना, जितेंद्रिय। हालेलुया। अगर आज मैं अपनी रसोई में जाऊं और अगर सबसे टेस्टी चीज अपने मुंह में डालूं और मेरे दिल में आ जाए मैंने फास्टिंग करनी, मैं उसे उगल सकता हूं उसी वक्त, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उस रोजे को मैं 7 दिन तक लेके जा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। मुझे आज भी याद है जब शुरू में हम प्रार्थना करने के लिए बैठते थे तो कई बार बोर होते थे प्रार्थना में हम, क्योंकि एक नए बंदे को जो सिर्फ 2-4 दिन का, 2-4 हफ्तों का मसीही हो, उसको आप 3 घंटे अगर प्रार्थना में बैठा दें तो एक दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे दिन प्रार्थना बड़ी अच्छी लगती है, तीसरे दिन, पर चौथे दिन आप बोलते हो क्या यार क्या हो रहा है, ये हो नहीं रही प्रेयर। पर अगर आप लगातार बैठे रहो, आप बैठे हो, आप बैठे हो, आप बैठे हो, आपका शरीर कुछ भी कहे आप बैठे हो। और आज अगर हम बैठे 6 घंटे तो महसूस नहीं होता हम 6 घंटे प्रेयर करके आए। ऐसा लगता है नॉर्मल रूटीन हो गई हमारी लाइफ में कि जाना है और रात प्रेयर करनी, सुबह आना है और प्रीच करना है, जाना है फिर प्रेयर करनी। और ये बड़ा